मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से करीब 55 किलोमीटर दूर चिकलाना गांव में हर साल चैत्र नवरात्रि के बाद 10वें दिन निभाई जाती है एक अनोखी परंपरा। यहाँ रावण दहन नहीं किया जाता बल्कि उसके कुकर्म को लेकर उसे अपमानित करने के लिए उसकी नाक काटी जाती है। गांव में आयोजित भव्य समारोह में राम और रावण की सेनाएं आमने सामने होती हैं। वाक युद्ध होता है और फिर गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति भाले से रावण की नाक काटता है, जो बुराई के अहंकार को तोड़ने का प्रतीक माना जाता है। सबसे पहले गांव में राम यात्रा निकाली जाती है, जिसका भव्य स्वागत होता है। पूरा गांव इस यात्रा में राम जी के जयकारों के साथ निकलता है। ग्रामीणों के अनुसार नाक कटना बदनामी का संकेत है और इसी के जरिए रावण जैसे दुराचारी का प्रतीकात्मक अपमान कर समाज को संदेश दिया जाता है कि बुराई को कभी सम्मान नहीं मिलना चाहिए। इस परंपरा की खास बात यह भी है कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय मिलकर हिस्सा लेते हैं। यह आपसी एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करता है। गांव के लोग बताते हैं कि यह परंपरा पीढ़ियों से निभाई जा रही है। पहले हर साल मिट्टी से रावण का पुतला बनाया जाता था, लेकिन अब गांव में स्थायी रूप से 15 फीट ऊंची रावण की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। वही ग्रामीण बताते हैं कि इस परंपरा के पीछे छिपा संदेश है कि बुराई का अंत केवल युद्ध से नहीं, अपमान से भी हो सकता है। राम भारत की संस्कृति है, राम भारत की आत्मा है और राम भारत के संस्कार हैं। और वर्तमान में आज राम जी के जीवन को हमारे जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। और रही बात यहाँ गांव के सार्वजनिक ये परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। हनुमान का रोल अदा करते हैं बैरागी परिवार का, जो 5 वर्षों उनकी 5 पीढ़ियां हनुमान का रोल अदा करती है। रावण का वध तो देखिए एक परंपरा अनुसार चलता है। वैसे रावण तो हमारे मानने की परंपरा नहीं है, लेकिन किसी का अपमान करना ये सबसे बड़ा मरने के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता है। अपमान होता है भले से। नारायण सिंह चंद्रावत, समाज सेवी। ये सदियों से परंपरा चली, दादा परदादा के टाइम से। हमारे पिताजी के पिताजी भी ये परंपरा का निर्वहन सभी समुदाय के लोग मिलकर इस परंपरा को कई वर्षों से मना रहे। पहले मिट्टी का रावण था, फिर धीरे धीरे आधुनिक युग के साथ परंपरा बदली, फिर इस तरह ये रावण की प्रतिमा बनाई। इसका नाक काट के इसको दंडित किया जाता है, क्योंकि जो रावण का जो कृत्य था वो ऐसा कृत्य था कि उस भुलाने लायक नहीं था। उसने जो कर्म किए वो बहुत गलत और निंदनीय कर्म किए थे, इसलिए रावण की प्रतिमा का नाक काटकर वध किया जाता है। हरि मंदिर से भगवान की राम जानकी की जो शोभा यात्रा वो निकाल के पूरे गांव में भ्रमण करके फिर यहाँ दशहरे मैदान में पहुँचते हैं। फिर यहाँ से गांव के प्रतिष्ठित हमारे दलेल सिंह जी चंद्रावत उसका नाक की रावण का भेदन करके इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। हनुमान जी ये आज के युवा भी रामायण की चौपाइयों के द्वारा राम और रावण का संवाद करते हैं। दोनों तरफ से वाक युद्ध होता है। फिर उसके बाद रावण का वध किस तरह से करते हैं? रावण का वध उसको नाक भाले से छेद किया जाता है। कितने साल पुरानी परंपरा है? ये तो काफ़ी पुरानी है, हमें 2-3 पीढ़ी के लोग भी नहीं बता पाते कि कितनी पुरानी, करीबन 100 वर्षों पुरानी है। कितने लोग शामिल होते हैं? हजारों आसपास के गांव के लोग आते हैं और पूरी गांव के लोग मिलके सारे वर्ग समाज के लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और हर घर से चंदा होता है और पूरे गांव का सहयोग रहता है।